हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर क्लासें मैंने स्टार्ट कर दी हैं। एक एक यूनिट भी लगभग समाप्त होने वाली है। जो लोग जुड़े हैं उनको पता है, रेगुलर क्लास कर रहे हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर में भी जो जुड़े रहे थे लास्ट तक, उनको अच्छा रिजल्ट भी मिला है। अकॉर्डिंग टू मी, अगर देखा जाए यूट्यूब चैनल जितने भी हैं, तो वहाँ से हर चैनल से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मेरे चैनल से जो जुड़े बच्चे हैं उनका आने वाला है, क्योंकि लगभग जितना मैंने कंप्लीट करवाया था पेपर उसी से आए हैं। तो आज हम सेकंड सेमेस्टर वनस्पति विज्ञान बॉटनी जो है बीएससी फर्स्ट ईयर का, उसका मॉडल पेपर आपको दिखाएंगे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। आप अगर अभी स्टार्ट नहीं किए हैं सेकंड सेमेस्टर पढ़ना, या कर भी दिए हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन का टाइप जानना बहुत आवश्यक है। जब इसको आप देखेंगे तो आपका जो है एक आउटलाइन बन जाएगी ब्रेन में कि किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, उसी तरह से अपनी तैयारी करोगे। ठीक है, तो इसीलिए रणनीति किसी भी परीक्षा से पहले ज़रूरी होती है। तो इसको अच्छे से समझेंगे, किस तरह के क्वेश्चन किस यूनिट से आ रहे हैं, उसी तरह से उस यूनिट को पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से कर दीजिए। अगर कर चुके हैं आप पहले से ऑलरेडी चैनल पे पढ़ रहे हैं, तो अदर जो फ्रेंड हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें आप लोग। जितने ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे उतना ही ज़्यादा मेरा और मन लगेगा, और ज़्यादा ऊर्जा के साथ आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा पाऊँगा। अगर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो उधर रिवीजन भी हम स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें देखो टाइप कैसा हुआ एग्जामिनेशन का। पहला जो पेपर का सेक्शन होगा वो सेक्शन ए खंड आ। इसमें वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, 10 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। टोटल 20 नंबर बनाएगा आपका सेक्शन ए। तो सेक्शन ए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 50 नंबर का, अगर 50 नंबर का पूरा पेपर है, उसमें 17 नंबर पासिंग मार्क होता है। अगर तुम वेरी शॉर्ट भी तैयार कर लिए, बहुत बच्चे होते हैं जो केवल कहते हैं सर पास करा दो, तो केवल वेरी शॉर्ट तैयार कर लें, पास हो जाएंगे आराम से। समझ रहे हो। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखो, राइट क्लासिफिकेशन ऑफ पेलिया एंड फ्यूनेरिया। ठीक है, यहाँ पे स्फेगनम, रिक्सिया, मार्केंसिया कुछ भी हो सकता है। पेलिया और फ्यूनेरिया का वर्गीकरण कीजिए। हाउ रोजेट हैबिट ऑफ रिक्सिया इज फॉर्म्ड। रिक्सिया जो होता है, रिक्सिया क्या है, ब्रायोफाइट है। रिक्सिया को ऑलरेडी मैंने स्टार्ट भी कर दिया, ब्रायोफाइट का क्लासिफिकेशन वगैरह सब बता दिया, जनरल कैरेक्टर, और रिक्सिया भी स्टार्ट कर दिया। इसमें रोजेट हैबिट भी बताया था मैंने क्लास में, नहीं किए हो तो जाके करो आप लोग। रिक्सिया की जो रोजेट हैबिट है वो कैसे बनती है, इसके जो थैलस हैं वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसे बोलते हैं रोजेट। इन विच ब्रायोफाइट लीव्स आर इंक्यूबसली अरेंज्ड। किस ब्रायोफाइटा की पत्तियां इंक्यूबसली व्यवस्थित होती हैं। हाउ ब्रायोफाइट्स डिफर फ्रॉम एल्गी। ब्रायोफाइट शैवालों से किस प्रकार भिन्न है। अब ये क्वेश्चन इस तरह से क्यों पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ब्रायोफाइटा तुम्हारा सेकेंड सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट है, और शैवाल को आप इससे पहले पढ़ चुके हो फर्स्ट सेमेस्टर में, एल्गी को। तो इसमें कंपैरेटिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, द राइजोफोर ऑफ सिलेंजिनेला इज आ केमिएचर ऑर्गन एक्सप्लेन। सिलेंजिनेला का राइजोफोर एक विचित्रोतक अंग है, इसके बारे में समझाना है। तो देखो क्वेश्चन कितने कॉम्प्लेक्स पूछे जा रहे हैं। जब तक आप डिटेल में बुक नहीं रीड करोगे, पढ़ोगे नहीं डिटेल में अच्छे से, बढ़िया से बुक रीड करो। बुक का PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और बाकी क्लास आप रेगुलर करते रहोगे तो आपको सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। व्हाई डू द स्टेम ऑफ लाइकोपोडियम ऑलवेज शो एन एग्जार्क कंडीशन एक्सप्लेन। एग्जार्क और इंडार्क ये 2 कंडीशन होती हैं, जाइलम और फ्लोएम के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग होता है। तो लाइकोपोडियम का जो स्टेम होता है उसमें एग्जार्क कंडीशन ही हमेशा होती है। क्यों होती है ये टेरिडोफाइट में आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, इसलिए ज्वाइन हो जाइए जल्दी से क्लास से। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर क्लासें करिए। और अभी आपके पास टाइम है, अभी जितनी क्लासें, लगभग जूलॉजी में मैंने 10 क्लासें हो चुकी हैं, जूलॉजी की, केमिस्ट्री की भी 3-4 क्लासें हुई, बॉटनी की भी 4 और क्लास हो चुकी है लगभग। तो लगभग 20 क्लास आपके पास हो गई हैं। तो बैकलॉग बहुत तगड़े से बन जाएगा, इसीलिए अभी से इसको साथ साथ कंप्लीट करते रहो। लाइकोपोडियम के तने हमेशा ही बाह्य आदिदारुक होते हैं, क्यों, इसको समझाना है। ठीक, वही क्वेश्चन। अगला है 7 नंबर, व्हाट इज़ द
पिकुलियर फीचर अबाउट द स्टोमेटा ऑफ इक्विसिटम। इक्विसिटम भी क्या है, टेरिडोफाइट है। इसका जो स्टोमेटा होता है उसमें पिकुलियर फीचर होते हैं। इक्विसिटम के रंध्रों की विशिष्ट संरचना क्या है, इसके बारे में बताना है। द स्पार ऑफ, स्पार मतलब सुंडिका, ऑफ पाइनस इज नॉट आ लीफ डिस्कस। जो पाइनस की सुंडिका होती है, निडिल होती है, वो पर्ण नहीं है, मतलब पत्ती नहीं है, इसके बारे में विवेचना करना है। ठीक, इसमें निडिल लाइक लीव्स होती हैं पाइनस में, जो कि एक जिम्नोस्पर्म है। साइकस इज आ कोनिफर कन्फर्म्ड फिलोस्पर्मिक प्लांट। इसके बारे में कमेंट देना है आपको, 2-4 पॉइंट लिखना है कि फिलोस्पर्मिक पौधा है तो क्यों है। हाउ डज द स्पोरोकार्प ऑफ मार्सिलिया डिफर फ्रॉम अ सीड। देखो सीड हैबिट कहाँ से स्टार्ट हुई थी, टेरिडोफाइट से। मार्सिलिया क्या है, एक टेरिडोफाइट है। टेरिडोफाइट और फर्न पढ़ेंगे ना हम लोग सेकंड यूनिट में। तो मार्सिलिया एक टेरिडोफाइट है। सीड हैबिट जो थी, बीजी उत्पत्ति जो थी, वो टेरिडोफाइट से स्टार्ट हुई थी। तो जो बीज होते हैं, सीड होते हैं, वो एग्जैक्टली टेरिडोफाइट्स में नहीं मिलते हैं। इसमें बीज सीड लाइक स्ट्रक्चर आने लगे थे, तो इसमें स्पोरोकार्प होता है। तो वही बताना है कि मार्सिलिया का जो स्पोरोकार्प है वो बीज से या सीड से किस तरह से भिन्न होता है। ये सारी चीज़ें क्लास में डिस्कस की जाएंगी। अब आता है तुम्हारा सेक्शन बी, खंड खा। इसमें 6 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, मतलब टोटल 18 नंबर का है। लघु उत्तरीय क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप। पहला क्वेश्चन है इसमें, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग एनी 3। ठीक है, किसी 3 पर आपका संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। पहला है प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा स्टेज। नंबर 2 है राइजोइड्स एंड स्केल्स इन ब्रायोफाइट्स। ये ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करवा दिया है, ब्रायोफाइट ही चल रहा ना, फर्स्ट यूनिट है, तो इसमें राइजोइड्स कंप्लीट हो चुका है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, जो ब्रायोफाइटा होते हैं इनके आर्थिक महत्व के बारे में लिखो। और इलेटोफोर क्या होते हैं। ठीक है, इलेटर और स्यूडो इलेटर, इलेटोफोर, राइजोइड्स, स्केल से बहुत ज़्यादा कमेंट पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इसमें, गिव अ ब्राइफ अकाउंट ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से 3 दिए हुए हैं, 3 में से किसी 2 पर आपको जो है कमेंट लिखना है। निम्नलिखित किन्हीं 2 का संक्षिप्त विवरण दीजिए। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट इन एंथोसिरोस। एंथोसिरोस स्पीसीज हमको पढ़ना है ब्रायोफाइट्स में। ठीक है, तो एंथोसिरोस का जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं, बीजाणु उद्भिद। इसका जो विकास होता है, डेवलपमेंट, बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, उसको दिखाना है। सेकंड है इसमें लीव्स ऑफ स्फेगनम। स्फेगनम की जो पत्तियां होती हैं उसके बारे में बताना है। स्ट्रक्चर ऑफ थाइलस इन रिक्सिया एंड पोरेला। ठीक है, थाइलस स्ट्रक्चर मैंने पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, इससे पहले तो आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं वहाँ और अथवा करके यहाँ पे है और, क्योंकि इसमें आपको चूज करने का ऑप्शन भी मिलता है। देखो फर्स्ट वाले में चूज करने का ऑप्शन नहीं था इसमें, जो फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड वाले क्वेश्चन में चाहे आप इन 3 में से 2 करो या फिर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको कर लो। डिफाइन द टर्म स्टील। देखो स्टीलर सिस्टम टेरिडोफाइट में पढ़ना है तो वहाँ से क्वेश्चन 100% एक आता ही है, 6 नंबर का। गिव नेट द क्लियरली लेबल्ड स्केच टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्टील्स। जो रंभ होते हैं स्टील, स्टीलर सिस्टम मतलब जो जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट है, अलग अलग प्रकार के प्रोटो स्टील, साइफनो स्टील, ठीक है, ये सब पढ़ोगे आप। फाउंड इन द टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में किस किस प्रकार के स्टील सिस्टम पाए जाते हैं उसके बारे में बताना है, जिसको आप पढ़ोगे सिलेबस में। रंभ शब्द की परिभाषा लिखिए। जिन टेरिडोफाइटों का आपने अध्ययन किया है उनकी विभिन्न प्रकार के रंभों की संरचना को समझाने के लिए स्वच्छ और सुचारू रूप से अंकित आरेख बनाइए। डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें है क्वेश्चन नंबर 3। डिफरेंशिएट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 युग्मों को विभेदित कीजिए। अब 3 में से 2 ही करना है, यहाँ भी थर्ड क्वेश्चन है ये। हैप्लोक्सिलोन और डिप्लोक्सिलोन पाइनस। जो चीड़ होता है, पाइनस मतलब चीड़ के वृक्ष को बोलते हैं पाइनस, जिम्नोस्पर्म है। हैप्लोक्सिलोन और डिप्लोक्सिलोन जो होता है, ठीक है, चीड़, उसके बारे में अब उसको डिफ्रेंशिएट करना है कि क्या अंतर होता है इन दोनों में। स्टोमेटा ऑफ साइकस एंड पाइनस। पाइनस और साइकस के स्टोमेटा में क्या अंतर होता है। ठीक है, इसमें देखोगे संकेन स्टोमेटा मिलेंगे। ठीक है, जीरोफिटिक कैरेक्टर में आता है वाटर लॉस को बचाने के लिए। थर्ड है इसमें पोलन ग्रेन्स ऑफ साइकस एंड पाइनस।
तो इसमें पाइनस और साइकस में बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंस पे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और फिर से आप जो थर्ड वाला क्वेश्चन इसमें भी आपको चूज करने को मिल रहा है अथवा करके, ठीक है। तो इसमें अगला क्वेश्चन या तो आप वो कर लो या फिर ये कर लो, ड्रा वेल लेवल डायग्राम्स ऑफ एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 के नामांकित चित्र बनाइए। पहला है टीएस ऑफ कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस। जो साइकस होता है उसमें दो प्रकार की रूट पाई जाती है, एक टैप रूट होती है, एक कोरेलॉइड रूट। जो कोरेलॉइड रूट होती है उसका सेक्शन काटना है आपको, ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब अनुप्रस्थ काट के है उसका डायग्राम विद लेवल, ठीक है, दिखाना है और लिखना कुछ नहीं है। सेकंड है टीएस ऑफ नीडल ऑफ पाइनस। जो पाइनस की नीडल होती है, पाइनस की जो सुंडिका होती है उसका अनुप्रस्थ काट बनाना है, केवल डायग्राम बना देना है और उसका लेवलिंग कर देना है। एलएस ऑफ ओव्यूल ऑफ पाइनस। जो पाइनस का ओव्यूल होता है, पाइनस का बीजांड होता है, उसके अनुदैर्ध्य काट मतलब लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, एलएस। टीएस ऑफ रेचिस ऑफ साइकस एंड एट मिडिल रीजन। जो मिडिल रीजन है साइकस के रेचिस का, उसका जो है मध्यस्थ का अनुप्रस्थ काट, ट्रांसवर्स सेक्शन काटना है। अब आता है लास्ट आपका सेक्शन 3 खंड सा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। इसमें एक क्वेश्चन केवल आपको करना है, लगभग 3 क्वेश्चन इसमें आपको दिए रहते हैं, ठीक। 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 क्वेश्चन होंगे, 3 में से आपको एक करना होता है, चूज करने का ऑप्शन है यहाँ पे, और वो 12 नंबर का है। इसमें जनरली जो है एंजियोस्पर्म से क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक हम ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म के क्वेश्चन देखे हैं केवल। लास्ट जो है इसमें एंजियोस्पर्म का आपका क्वेश्चन मिलने वाला है। राइट नोट ऑन द फॉलोइंग, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पहला क्वेश्चन है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट स्टेम एंड लीव्स। जो जड़, पत्ता और तनी में रूपांतरण होता है एंजियोस्पर्म में, उसके बारे में बताना है। काफ़ी आसान है, आराम से आप लिख सकते हो। टाइप्स ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इन एंजियोस्पर्म। जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उसमें कितने प्रकार के फल और फूल पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ सीड, बीज के प्रकार। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। जो प्लेसेंटेशन होता है कितने प्रकार का होता है, अथवा करके आपको मिल जा रहा है यहाँ पे। देखो 4 हैं, इसमें से चारों करने हैं, ये नहीं लिखा कि इसमें 2 करिए या 3 करिए, पूरे करना है। राइट नोट ऑन द फॉलोइंग, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो इसमें क्या है, चारों करने हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन था पूरा क्वेश्चन कितने का है, 12 नंबर का, मतलब 1 2 3 4 हैं। तो अगर आपको चारों नहीं आते हैं, 2 करोगे तो 6 नंबर मिल जाएंगे, 3 नंबर के मान के चलो ये, ठीक। तो इसमें क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 100% तो पूछा ही जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ जो है द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फोलियम, ठीक है। इसमें कैम्बियम होता है, जो सेकेंडरी कैम्बियम भी बनता है जिससे ग्रोथ होती है। जाइलम अंदर की ओर, फ्लोएम बाहर की ओर, सारी चीज़ें बताएंगे। ट्यूनिका कार्पस थियरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम, मेरिस्टेम के प्रकार, एपिकल मेरिस्टेम होता है, इंटरकैलरी होता है, ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम, ये सारी चीज़ें। और क्या है, हिस्टाजन थियरी जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। और अथवा करके इसमें है राइट कमेंट ऑन द फॉलोइंग। पहला है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो एंड मेगास्पोर, ठीक है, लघु और बृहद बीजाणु के बारे में बताना है। लघु बीजाणु या गुरु बीजाणु कह सकते हो आप। मेथड्स ऑफ पोलिनेशन, परागण की विधियाँ, तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। थर्ड है एंडोस्पर्म, ठीक है, एंड डबल फर्टिलाइजेशन। जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, द्विनिषेचन जिसको हम बोलते हैं, और एंडोस्पर्म पर जिसको भ्रूणपोष बोलते हैं, इसके बारे में लिखना है। और पोलन स्ट्रक्चर एंड पोलन मार्फोलॉजी, ये पैलियोबोटनी से आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये मॉडल पेपर डिज़ाइन होगा, ठीक है। और क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से, कि अगर डिटेल में पढ़ोगे नहीं, एक लेक्चर नहीं देखोगे, तो आगे बहुत ज़्यादा मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है, ऐसा पार्ट है सेकंड सेमेस्टर में, अगर आता नहीं होगा तो बना के भी कुछ नहीं लिख पाओगे। पहले जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें DNA, RNA, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, और शैवाल, फंजाई, यही सब लिखना था। माइक्रोबायोलॉजी, वायरस, बैक्टीरिया तो लगभग थोड़ा बहुत जानते ही थे पहले से। इसमें जो है चीज़ें बहुत टफ हैं, और अच्छे से समझो। और जो बेकार के चैनल ऐसे ही चल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब पे, जो खाली आपको बकवास बता रहे हैं। कोई भी क्लास नहीं स्टार्ट हुई है, ना ही न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई टीचर पढ़ा रहे हैं। हालांकि टीचर इससे पहले पढ़ाए हैं, 2-3 साल पीछे आप जाओगे, 2 साल पहले, तो वो बहुत सारे टीचर थे जो क्लासेस लेते थे। बाकी आज की डेट में कोई भी क्लास नहीं ले रहा है,
केवल बकवास बता रहे हैं, रोज़ आपको आपका समय बेकार होता है उससे केवल, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों से भी बच के रहिए। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल में, फिर से कहता हूँ ज़रूर कर दीजिए और बराबर रेगुलर क्लासेस करते रहिए। कोई डाउट है तो टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पे पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।